साइंटिस्ट शुभम डबीर लोग और जो लोग उन लोग भी बैठे हैं इंटरव्यू लेने के लिए, वो आपको ना सिलेक्ट करने के लिए बैठे, रिजेक्ट करने के लिए नहीं। फील करता हूँ ना तो एक प्राउड फीलिंग आता है कि हाँ यार मैंने क्रैक किया, ये ऑल इंडिया रैंक 1 बैठा है, अरे इसका तो टॉप 10 में रैंक है। ऐसा तो मैं सोचता था कि यार पता नहीं मैं क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं यही बोलूँगा ना कि देखिए मैं कर सकता हूँ, मैंने किया, तो आप भी पक्का कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इसमें मैं शेयर कर रहा हूँ कि कैसे मैंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का इंटरव्यू क्रैक किया है। बार्क बोला जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टेक्निकल इंटरव्यूज़ इन द वर्ल्ड है और उसमें सेलेक्ट होना एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि साइंटिस्ट का पोस्ट मिलना, दो मैंने ज्वाइन तो नहीं किया पर तो भी कभी मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मैं साइंटिस्ट कहलाने लायक कभी रहूँगा भी। बचपन से हमने यही देखा ना, साइंटिस्ट मतलब ऐसा होता है कि बड़े बड़े काम करते हैं, लैब में कोट पहन के घूम रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, इन्वेंशंस कर रहे हैं, डिस्कवरी कर रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे ऐसे। तो सच बता रहा हूँ, मैं भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उस लायक रहूँगा कि मैं सिलेक्ट हो पाऊँ। तो इस वीडियो में मैं एक्चुअली ये बता रहा हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगता है कि जिसके कारण मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ, जो कुछ कुछ चीज़ें मुझे लगती कि मैंने काफ़ी अच्छी की ताकि और भी लोगों को पता चले कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकता है जिसके कारण इतना इफ़ेक्ट पड़ता है और एक आम इंसान भी इतने बड़े पोस्ट के लिए, इतने प्रेस्टिजियस पोस्ट के लिए, एक साइंटिस्ट के पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो पाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बार्क में एक्चुअली इंटरव्यू के लिए कॉल ना दो तरीक़ों से आता है, एक तो होता है गेट स्कोर और दूसरा होता है एक रिटन एग्ज़ाम भी। तो जब मैंने फॉर्म फिल किया ना तो मैंने दोनों ऑप्शंस फिल किए थे क्योंकि कोई भरोसा है नहीं। तो अब दोनों अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, मतलब दो ऑप्शंस रखना तो मतलब ऐसा है कि आपके पास चांसेस डबल हो गए ना। तो मेरे साथ हुआ क्या था ना कि मेरा तो गेट में ऑल इंडिया रैंक 75 था, तो मुझे कॉल तो आया गेट के थ्रू, पर रिटर्न में एक्चुअली ना मैं 2-3 मार्क्स से चूक गया था। तो स्टिल फाइनली कॉल आया तो एक अपॉर्चुनिटी था कि चलो इंटरव्यू दे के आते हैं, कैसा होता है देखते हैं। इंटरव्यू मेरा था 19 मई 2017 को। तो अब मैं वहाँ पहुँचा। बार्क में ऐसा होता है कि ना उन लोग एकोमोडेशन भी देते हैं और एक दिन पहले रिपोर्ट करने बोलते हैं। तो मैं पहुँचा वहाँ पे ना, माहौल काफ़ी डिमोरलाइजिंग टाइप का था। मेरा जो रूममेट था, जो मुझे जिसके साथ मेरा रूम शेयरिंग मिला था, वो था ऑल इंडिया रैंक 51। फिर आप जैसे लंच डिनर करने जाते हैं तो वहाँ पता चलता था कि अरे ये ऑल इंडिया रैंक 1 बैठा है, अरे इसका तो टॉप 10 में रैंक है। ऐसे बहुत सारे लोग एक साथ आए हुए रहते हैं और इवन बहुत सारे ब्रांचेस के भी लोग रहते हैं। फिर उसके अलावा भी जैसे डिस्कशन होता था टेबल पे ही, सेम टेबल पे बैठ के शेयरिंग में, तो पता चला कि कुछ लोग ऐसे भी कि जो रिटर्न क्रैक करके, क्योंकि उनका गेट रैंक 700-800 था तो उतना अच्छा रैंक नहीं था कि उनका गेट के थ्रू कॉल आया, पर उनका रिटर्न के थ्रू क्रैक करके वो आए, तो भी उनका नॉलेज इतना सुपीरियर था। तो ना मुझे खुद पे डाउट होने लग गया कि मैं स्टैंड करता हूँ कि नहीं, क्योंकि ऑल इंडिया के बेस्ट लोग आए हैं। फिर एकदम जैसे मैंने बताया कि वन ऑफ द टफेस्ट टेक्निकल इंटरव्यूज़ बोला जाता है, तो मैं सोचता था कि यार पता नहीं मैं क्रैक कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो सीरियसली मैं इतना होप लेके नहीं चला था। बस ये था कि चलो एक अपॉर्चुनिटी है, एक इंटरव्यू देने मिल रहा है और ये भी कि एटलीस्ट कैंपस वगैरह देख लेंगे क्या है। तो मैं बोला कि चलो जैसी अपॉर्चुनिटी उसको बेस्ट यूटिलाइज़ करेंगे। तो सच बता रहा हूँ, मेरा पढ़ने का भी इतना मन नहीं था क्योंकि ऐसा था कि जैसे मैंने बताया 19 को मेरा इंटरव्यू बार्क का था, उसके पहले एक इंटरव्यू मेरा 17 को हो चुका था, फिर 23 को मेरा ओएनजीसी का इंटरव्यू था। तो मैं वो सब पे ज़्यादा फोकस था क्योंकि मेरे को होप नहीं था कि बार्क में मैं सिलेक्ट हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। फिर फाइनली जिस दिन इंटरव्यू था, सुबह सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह कंप्लीट हुई। उसके बाद हम बैठे एक जगह पे, एक ऐसा बड़ा सा कॉरिडोर जैसा था, 30-40 चेयर्स कुछ रखी हुई थी और 3-4 रूम्स थे जहाँ पे ऐसे स्टिकर्स चिपके हुए थे कि पैनल 1, पैनल 2, पैनल 3 करके, और एक एक करके कॉल करते थे लोगों को। तो अब मैं फॉर्मेलिटी ख़त्म करके बैठा अप्रॉक्स 10 ओ क्लॉक को मॉर्निंग में अपनी चेयर पे बैठा, बहुत सारे लोग थे। फिर धीरे धीरे एक एक करके इंटरव्यू कॉल करते गए। फिर हमेशा जैसे होती चीज़ें एकदम वैसी कि कोई भी बाहर आता तो लोग घेर लेते थे उसको कि क्या क्वेश्चन पूछे, क्या पूछे, ऐसा करके। और जैसे मैंने बताया कि अलग अलग ऑल इंडिया के बेस्ट लोग आए हुए थे, तो कुछ कोचिंग फ्रेंड्स भी थे, उन लोग ग्रुप में बना के कुछ कुछ हाई फाई डिस्कशन कर रहे थे।
तो मेरे को फिर से लगने लग गया कि यार ये सारी चीज़ें इन लोग जो डिस्कस कर रहे हैं मेरे को तो ये भी नहीं पता। तो इन ऑल ना सच में मैं एकदम टेंशन फ्री होके गया था जब मैं इंटरव्यू में एंटर किया। उसके पहले कि यार ठीक है, जो होगा देखा जाएगा करके अपना बेस्ट देना है। और मैं बताया ना, सबसे मेन बात थी कि वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, तो मैं यही मान के चला था कि यार जैसा भी हो, मतलब खुशी खुशी गया था एकदम जब मैं रूम में एंटर किया कि चलो यार जैसा भी है देखा जाएगा, बस अपना बेस्ट देना है और खुशी खुशी देना है। फिर जब 3 घंटे बाद मेरी टर्न आई तो अंदर गया मैं, और अंदर जाते ही साथ मेरी एकदम हालत ख़राब हो गई। मैंने देखा एक टेबल रखा हुआ है, उसके साइड 5, अदर साइड पे 5 लोग बैठे हुए हैं। मैं गया, मुझे उन्होंने बैठने बोला। अब ऑब्वियसली 5 के पाँचों साइंटिस्ट, तो मैं तो वैसे ही आउट ऑफ द लीग फील कर रहा था कि कहाँ इन लोग, कहाँ मैं, मेरी तो अच्छी वाट लग जाएगी ऐसा लग करके लग रहा था। फिर पर ये है कि ना उन्होंने शुरुआत में एकदम कैजुअल क्वेश्चंस पूछे। कैजुअल मतलब होता क्या है कि बाहर क्योंकि टेक्निकल इंटरव्यू है ना, तो उसमें एचआर वगैरह का ऐसा वेटेज नहीं रहता। पर स्टिल क्योंकि वो जानते हैं कि यार इन लोग कॉलेज से जस्ट निकले हुए लोग हैं और उनको वो चाहते कि आपका बेस्ट बाहर है, तो ना उन्होंने मेरे को कूल डाउन किया आराम से। ऐसी इधर उधर के क्वेश्चंस पूछे, घर के बारे में, अपने शहर के बारे में, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पहले ऐसे ही कूल डाउन किया उन्होंने। और जैसे मैंने बताया पैनल में 5 लोग थे, तो 4 लोग उसमें से 50+ थे, एक 35+ रहा होगा। और जो पैनल हेड था ना, वो लिटरली बहुत बहुत कूल इंसान था। ऐसा था कि एकदम सॉफ्ट स्पोकन, तो ना मेरा तो दिल जीत लिया था। ऐसा लग रहा था कि भाई क्या बोले, जैसे साइंटिस्ट ही, बहुत रेस्पेक्ट आ रही थी उनके लिए। मतलब ऐसा लगता था कि उनकी बातों से कि नॉलेज बहुत है, पर एकदम सॉफ्ट स्पोकन। तो दिल तो वही जीत लिया था उन्होंने कि तब मैं बहुत कूल हो गया। फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे क्वेश्चंस पूछने चालू किए, पेन पेपर ऑफ़र किया कि लो इस पे ड्रॉ करो। फिर मैं कुछ करता था तो बोलते थे कि जो भी तुम अप्रोच लगा रहे हो हमसे भी बताओ, हम भी डिस्कस करेंगे। मैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को ये बता रहा हूँ कि ना, देखिए मेन चीज़ ये है ना कि जितने भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना लोग, और जो लोग उन लोग भी बैठे हैं इंटरव्यू लेने के लिए, वो आपको ना सिलेक्ट करने के लिए बैठे, रिजेक्ट करने के लिए नहीं। जैसे मैंने बताया कि नॉलेज वाइज बोलूँ तो मैं तो कहीं उनके आसपास स्टैंड नहीं करता था, पर क्योंकि वो चाहते कि उनके बेस्ट बंदे मिले तो ना वो आपको सपोर्ट करेंगे आपसे ना, धीरे 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 ना। चालू उन लोग बेसिक क्वेश्चन से करेंगे, फिर धीरे धीरे आपसे नॉलेज एक्सट्रैक्ट करवाएंगे, आपको पूछेंगे और क्या क्या है। आप कुछ वर्ड बोलोगे, फॉर एग्जांपल कोई एक वर्ड बोले, उस पर क्वेश्चन पूछेंगे अलग अलग। तो ना आपको कभी ऐसा फील नहीं होने देंगे कि ना मैं बहुत सुपीरियर हूँ क्योंकि मैं साइंटिस्ट हूँ। बस आपको बहुत सपोर्ट करेंगे सभी चीज़ों में, आपका बेस्ट निकालने का हमेशा ट्राई करेंगे। और बार्क में ऐसा होता है ना कि 5 सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते, तो उन्होंने मेरे को पूछा कि 5 सब्जेक्ट अपने बताओ। तो मैंने भी 5 सब्जेक्ट अपने बताए जो थे ऑर्डर में, डिजिटल सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क एनालिसिस और एनालॉग सर्किट्स। ये मैंने सब्जेक्ट्स बताए थे कि मैं इन सब्जेक्ट्स में कंफर्टेबल हूँ, तो क्वेश्चन आप कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले आया। फिर जैसे मैंने बताया कि पहला सब्जेक्ट मैंने लिखा था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा उसी से आया। और अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब मैं कुछ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताने वाला हूँ ना कि जिसके कारण मुझे लगता है कि मेरा सिलेक्शन हुआ। जो फर्स्ट प्रॉब्लम उन्होंने मुझे दिया वो ये था कि तुम एक बज़र सिस्टम डिज़ाइन करके बताओ। तो मैं वहाँ पे एकदम हिल गया, क्योंकि ऐसा मैंने पहले तो कभी किया नहीं था। कोई बज़र सिस्टम डिज़ाइन या डिज़ाइनिंग एस्पेक्ट में तो कभी ऐसा वर्क किया नहीं था। मैं बोला ठीक है चले ट्राई करते हैं। तो एक पेन पेपर, जैसे पेंसिल और पेपर उन्होंने दिया, मैं ट्राई करने लगा। तो वो भी ऐसे झाँक झाँक के देखने लगते थे कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं। मुझे बोला कि तुम जो भी कर रहे हो हमसे शेयर करो, वी विल ऑल्सो हेल्प यू। तो हाँ, एक चीज़ जो मैंने बताया ना कि क्यों मेरे को लगता है जो कुछ अच्छी चीज़ें थी जिनके कारण मैं सिलेक्ट हुआ। सबसे पहले ना मैंने अपने प्रॉब्लम को ना ऐसे 2-3 पार्ट्स में तोड़ा कि क्या क्या चैलेंजेस है थ्योरेटिकली, कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो ये सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है करके चलो इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करो। तो वहाँ मेरे को चैलेंज आने लगा कि मैं कर नहीं पा रहा था, अलग अलग चीज़ें ट्राई की। अब वो ना सजेस्ट करते थे बीच बीच में कि तुम ये ट्राई करके देखो, ये ट्राई करके देखो, ऐसी अलग अलग चीज़ें। और बहुत देर तक ऐसे मैंने ट्राई किया। एक्चुअली मेरा इंटरव्यू चला था 1 आवर 15 मिनट्स करीब, और सिर्फ फर्स्ट प्रॉब्लम जो मेरा था बज़र वाला, उसी पे मेरा 30 मिनट्स चला गया। 30 मिनट्स तक एक ही क्वेश्चन में हम डिस्कशन करते रहे।
पर अच्छी बात ये थी ना, जो मैं बता रहा हूँ एक और पॉइंट, कि क्यों मैं सिलेक्ट हो पाया मुझे लगता है, क्योंकि ना मैं फाइनली अपने जो मेरे को टारगेट दिया गया था सिस्टम डिज़ाइन करने का, मैं फाइनली वहाँ तक पहुँच गया था। तो अब उसके बाद भी ऐसा हुआ ना कि मैं कंप्लीट कर लिया, मैंने बोला कि हो गया सर मेरा कंप्लीट, ये सिस्टम अब रेडी है, ये काम करेगा। उन्होंने बोला नहीं 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 करेगा ये, करके ऐसे ऐसी कुछ कुछ दिक्कत है। मैं फिर से खुद पे डाउट हुआ, क्योंकि वो तो यार साइंटिस्ट है। तो मैंने ट्राई करके देखा जो अलग अलग सिनेरियोज पे कि ऐसा सिग्नल जाएगा क्या होगा। तो मैंने बोला कि नहीं सर ये ट्राई करेगा। मैंने बोला कि आप मेरे को कुछ सिनेरियो दीजिए, मैं आपको वर्क करके बताता हूँ कि कैसे ये एनेबल होगा, ये डिसेबल होगा, और कैसे फाइनली बजर सिस्टम काम करेगा, वो मैं आपको काम करवा के बताता हूँ। तो फाइनली मैंने पूरे जो सिनेरियो है उनको एक्सप्लेन किया, और फाइनली मैं अपने इस पे पहुँच गया था। दूसरी चीज़ मैं बताया ना, एक और चीज़ ये है कि मैं कॉन्फिडेंट था। एक बार जैसे मैंने देख लिया कि हाँ यार ये सिस्टम मैंने जो डिज़ाइन किया है वर्क करके सही है, फिर इवन उनके बोलने के बाद भी ना मैं वो हटा नहीं। मैं बोला कि नहीं सर ये करेगा, मतलब करेगा, मैंने ट्राई करके देखा है। मतलब ऐसा एरोगेंटली नहीं, सॉफ्टली बोला कि नहीं सर आप मेरे को सिनेरियो बताइए, मैं करूँगा, मतलब मैं इसको वर्क करवा के बताता हूँ। उसके अलावा फिर एक आध दो क्वेश्चन और थे। एक में था कि कुछ लेवल का मेरे को सेटिंग करने बोला था कि लेवल कैसे आप मॉड्यूलेट करोगे। तो उसमें मैंने कुछ इनोवेटिव अप्रोच लगाई कि हाँ प्रेशर सेंसर यूज़ करके हम ट्राई करके देख सकते। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ ना, आपको अभी सुनने में ऐसे सब बड़ी बड़ी चीज़ लग रही होगी ना, पर मैं भी कभी ना प्रैक्टिकल में घुसा ना कुछ। बस वहाँ पे मेरे को जो जो आता था ना दिमाग में, अलग 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 कुछ भी आइडियाज़ कि ये यूज़ करे ये यूज़ करे, कुछ तो बोलना था। तो मैंने ना बोला वहाँ पे अलग 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 इवन एक सिंपल चैलेंज के लिए भी ना मैंने दो तीन चीज़ें बताई कि सर ये कर सकते हैं, उन्होंने बोला ये नहीं तो ये कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ना कभी नेगेटिव होके ये नहीं बोला कि नहीं सर अब तो हो नहीं पाएगा। तो मेरे ख्याल से एक साइंटिस्ट को ना वो चीज़ अच्छी लगी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप इनोवेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि माइंड खुला रहे। ऐसे रट्टू तोड़ता लोग तो वहाँ जाते नहीं, कुछ सोच पाए, सोचने वाले लोग चाहिए। तो ऑब्वियसली मैंने वहाँ पे भी ना, भले ही मेरा कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, पर ना मैंने अलग अलग अप्रोच बताई। मेरा नॉलेज वीक था एक्चुअली, पर ना मेरी अप्रोचेज़ अच्छी थी। तो एक चीज़ मेरे को ये भी लगती कि मेरे सिलेक्शन में हेल्प की इसमें, इन क्वालिटीज़ के कारण ना मेरा सिलेक्शन हुआ। एक और चीज़ ये भी थी ना कि ना मैं बहुत जगह में सब किया हूँ, पता है बहुत जगह गलतियाँ किया मैंने, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर कर दी। पर जब वो पॉइंट आउट करते थे ना कि नहीं देखो ये ऐसा गलत है करके, तो ना मैंने एकदम खुशी खुशी अपनी मिस्टेक्स को सुधारा कि हाँ सर मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये तो गलती हुई है मेरे से। तो मेरे को लगता है कि वो भी एक एटीट्यूड ना काफ़ी पॉजिटिव था कि हाँ ये सीखता है चीज़ों से। ऐसा नहीं कि एरोगेंस के कारण कि नहीं मेरे को आता है मैं सही हूँ, ऐसा ऐसा। जब उन्होंने बोला मैंने एकदम ग्लैडली एक्सेप्ट किया सारी चीज़ों को, कि जो जो मैंने गलतियाँ की। और बार्क में ऐसा भी बोला जाता है कि ना एक थंब रूल है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस इज़ प्रोपोर्शनल टू कितने मिनट्स कितने आवर्स आपका इंटरव्यू चला है। तो मेरा 1 आवर 15 मिनट्स चला था, जो एक डिसेंट टाइम पीरियड था। तो पर तो भी मैं इतना होपफुल नहीं था सिलेक्शन के लिए। और एक और चीज़ है ना कि जब मेरा इंटरव्यू एंड हुआ, उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हारे क्या फ्यूचर एस्पिरेशंस है, ऐसा ऐसा करके पूछा। तो मैं तो एकदम कैजुअल था उस समय, मैंने हंस हंस के बता दिया कि नहीं सर मेरे को तो पढ़ाई वढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, मेरा रैंक अच्छा है, मैं तो PSU जाऊँगा, गवर्नमेंट जॉब जाना है मेरे को, ऐसा करके मैं बोल के आया था। पर स्टिल जब 2 या 3 जुलाई 2017 इंटरव्यू का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, मुझे पता भी नहीं था। मेरे एक दोस्त ने मैसेज किया कि तेरा लिस्ट में नाम आया है। फिर मतलब वो मोमेंट बहुत बहुत स्पेशल था कि कभी मैं इमेजिन नहीं किया था। मतलब साइंटिस्ट शुभम डबीर ऐसा करके, मतलब ऐसा लग रहा था कि यार मैं एलिजिबल हूँ आज साइंटिस्ट के पोस्ट के लिए। और घर वालों को बताया तो घर वाले और पागल कि साइंटिस्ट नाम सुना, मतलब मैंने बताया ना साइंटिस्ट एक वर्ड बहुत बड़ा वर्ड है। तो इतनी खुशी हुई ना उस दिन मैं बता नहीं सकता। मैं बताया ना एक चीज़ ये है कि ना कभी मैं ऐसा एक्सपेक्ट करके नहीं चला कि होगा या नहीं होगा करके, बस गया खुशी खुशी इंटरव्यू दे के आ गया। फिर फाइनली मतलब एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि ज्वाइन करना नहीं ज्वाइन करना, उसके लिए काफ़ी कुछ सोचा। और मैंने इवन मेडिकल कराने भी वहाँ गया था, क्योंकि बाकी PSUs के रिज़ल्ट वगैरह उतने आए नहीं थे। तो मैं मुंबई गया मेडिकल कराने के लिए। फिर वहाँ पे भी बहुत सारे लोग, जैसे उन लोग स्लॉट्स में बुलाते हैं कि मेडिकल कराने के लिए, तो और भी लोग आए थे मेरे साथ।
तो अभी भी इवन आज भी मेरी उन लोग के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तब मेरे को लगता है कि अरे मतलब जो हमने वहाँ मस्ती की, हम लोग ऑलमोस्ट 3 या 4 डेज़ वहाँ रुके थे मेडिकल टेस्ट के लिए सारा। तो हमने इतनी मस्ती की ना, तब लगता था कि इवन अब मैं तो ज्वाइन नहीं किया BARC, पर जो मेरे दोस्त है वो तो साइंटिस्ट है, तो चेहरा देख के लगता है कि यार ये बंदा साइंटिस्ट है, इसके साथ तो हमने ये मस्ती की, ये मस्तीखोरी की, ये बदमाशी की है। क्योंकि ऑब्वियसली हम इमेजिन करते हैं साइंटिस्ट थोड़े सीरियस से, पढ़ाकू टाइप से वैसा करके, पर ऐसा कुछ नहीं है। और मैं ये भी बता रहा हूँ ना, अब जब मैं फील करता हूँ ना तो एक प्राउड फीलिंग आता है कि हाँ यार मैंने क्रैक किया, और अब लगता है कि हाँ कोई भी कर सकता है। तो मैं यही बोलूँगा ना कि देखिए मैं कर सकता हूँ, मैंने किया, तो आप भी पक्का कर सकते हैं। क्योंकि मेरे में ना ऐसा बहुत कुछ खास बात नहीं थी। मैंने जो जो पॉइंट्स आपको बोले ना, कि जो जो मैंने इंटरव्यू में जो 4 या 5 पॉइंट मैंने बीच बीच में आपको थोड़े स्ट्रेस देख के बताए हैं इस वीडियो में, वो कुछ कुछ चीज़ें जो मेरे को लगता है कि मैंने बहुत अच्छी से एग्जीक्यूट की, वहाँ पे बहुत अच्छा मेरा इंप्रेशन पड़ा, तो मैं फाइनली सिलेक्ट हो गया। तो होपफुली चलिए आप, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको हेल्प मिलेगा इस वीडियो से कि कैसे क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक आप लोग को भी। होप करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी।